Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. आपको यहाँ की जिम्मेदारी इसलिए दे रखी कि भाई फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए तो महेंद्रगढ़ से भाई बेटे को विधानसभा चुनाव लड़ाना है। देखिए देश का चुनाव बनाना चाह रहे हैं ना, तो उनने यहाँ पर जनता के अंदर आके एक दिन देखा वो सुरक्षित किस तरह रखने की बात कर रहे हैं। वोट अपने नाम पे मानते हैं, बट लोकल जो एमपी है उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बहुत स्ट्रांग है। अग्निवीर के मुद्दे को लेकर क्योंकि भाजपा बड़े कॉन्फिडेंटली इस मुद्दे को लाई और सीधा लागू कर दिया। अब फीडबैक क्या मिल रहा है? इस इलाके से तो बहुत ज्यादा सैनिक जाते हैं, बच्चे तैयारी भी करते हैं, वो क्या कह रहे हैं? क्या उनमें वो गुस्सा है और वो वोट अगेंस्ट जो वोट है मोदी के उसमें तब्दील हो पाएगा कि वो जनता ही चुनाव लड़ रही है। आज के दिन पार्टी को कुछ करने की जरूरत नहीं, चुनाव जनता वर्सेस भाजपा हो चुका है। अच्छा, ये जो भिवानी में जो शुरू में टिकट को लेके जो कंफ्यूजन था, हालांकि बाद में किरण चौधरी जी साथ आई तो शाम में जब ऑफिस खोला तो मतलब चीजें एकदम सेटल डाउन हो गई है, सब वो लोग के सरकार आज के दिन अल्पमत में, और सरकार के अंदर अगर थोड़ी भी इन लोगों को वो जो हमारी संविधान की इज्जत हो, प्रजातंत्र की इज्जत हो, तो मुख्यमंत्री महोदय को अब तक रिजाइन कर देना चाहिए। तो आपका क्या प्रॉमिस है कि आपके फादर साहब अगर यहाँ से जीत के जाते हैं तो आप लोगों का क्या प्लान है भिवानी महेंद्रगढ़ के लिए? नमस्ते, स्वागत है आपका हरियाणा तक में। मैं हूँ आपके साथ राहुल यादव और भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा हम कवर कर रहे हैं। हमारे साथ राव अक्षत सिंह है और इनके पिताजी कांग्रेस के उम्मीदवार है राव दान सिंह, वो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। और एक नारा चल रहा है जी, राव दान सिंह भिवानी का किंग। हम गाने सुन रहे हैं ये और कह रहे हैं कि मुकाबला बड़ा तगड़ा हो गया है राव दान सिंह के यहाँ पर मैदान में आने से। लेकिन आप महेंद्रगढ़ में घूम रहे हो, इस तरफ देख रहे हो आप कैंपेन, तो यहाँ किस तरह का रुझान है? यहाँ रुझान पूरा है, यहाँ अपनेपन का रुझान है। यहाँ हमारा कर्म क्षेत्र है, भिवानी के अंदर मेरे पिताजी की जन्म स्थित स्थान था, और लगातार लोगों के दोनों तरफ बहुत बेइंतहा प्यार मिल रहा है। मतलब हम लोग सब जवानों साथियों का इतना ज़्यादा हुजूम और इतना जोश होता है कि मैं बता नहीं सकता। मैं उन लोगों के लिए मतलब कई बार हम सरप्राइज होते हैं कि लोग नाचते गाते गाते बजाते और फिर जाके घोड़ी में बिठाकर और गाड़ियों में बिठाकर बड़ा प्यार प्रेम से लोग लेके जाते हैं। मेरे को पूरा भरोसा है कि आने वाले भविष्य के अंदर हम बदलाव की तरफ बढ़ रहे हैं। अरे एक इंटरेस्टिंग मैसेज और चल रहा है अक्षत भाई, वो ये है कि आपको यहाँ की जिम्मेदारी इसलिए दे रखी कि भाई फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए तो महेंद्रगढ़ से भाई बेटे को विधानसभा चुनाव लड़ाना है। देखो जी, वो तो क्या होगा वो तो पार्टी डिसाइड करेगी, लेकिन ये है कि सबसे बड़ा हमारा ना एक अपनापन है। और यहाँ पे स्टार्टिंग से आते जाते रहते हैं, लगातार साथियों से मिलते रहते हैं, युवा साथियों से बहुत प्रेम है, और इसी वजह से अपने अपनापन समझते हुए हम लोगों ने यहाँ पे ये कर रखा है, महेंद्रगढ़ मेरे को प्लेस कर रखा है। बट ऐसा नहीं है महेंद्रगढ़ मतलब से ही रोके जाएंगे। अब हमारे को भिवानी की तरफ के भी प्रोग्राम जल्द आने वाले हैं। अच्छा, आपके राइवल जो मेन कंटेंडर यहाँ पे माने जा रहे हैं, चौधरी धर्मवीर सिंह, तीसरी बार मैदान में है वो भी यहाँ पे कल मैंने देखा आप ही की विधानसभा में कैंपेन कर रहे थे। तो वो लोगों को, मैंने उनका एक जाटवास में उनकी सभा सुनी, वो लोगों को कह रहे हैं कि देश को सुरक्षित हाथों में देना है तो आप भाजपा को वोट दो, और अदरवाइज आपको अगर देश की कोई चिंता नहीं है तो फिर आप कहीं भी किसी का बटन दबाओ। तो वो इसको नेशनल मुद्दा और देश का चुनाव बना रहे हैं। देखिए देश का चुनाव बनाना चाह रहे हैं ना, तो उनने यहाँ पर जनता के अंदर आके एक दिन देखा वो सुरक्षित किस तरह रखने की बात कर रहे हैं। एक दिन, एक सिंगल दिन, कोई कभी भी कोई सुख दुख किसी में भी आना जाना नहीं हुआ। और सबसे बड़ी सरप्राइजिंग जो सिचुएशन है कि हमारे यहाँ का कोई बंदा उनके पास गया तो उन्होंने उसको सिंपल एक बात करी, भाई तुमने भाजपा को वोट दिए, मोदी को वोट दिए, मेरे को वोट नहीं दी। जो इस सोच के साथ यहाँ के लोगों ने मतदान करा, उनको विधानसभा महेंद्रगढ़ के अंदर अटेली के अंदर, नारनौल के अंदर, नांगल चौधरी में बम्पर वोटिंग हुई, और उस बम्पर वोटिंग के बाद ये सिचुएशन इस तरीके का जवाब मिला। आज इन लोग उनसे रुष्ट है, और पूरे तौर पर कांग्रेस पार्टी की हवा अच्छी चेंज हुई है पूरे हरियाणा में नहीं पूरे देश में। और अब कल भी अभी थर्ड फेज हमारी हो चुकी। थर्ड फेज के बाद भी जो हालात है वो आपके सामने है। देश प्रदेश के अंदर पूरे बदलाव की लहर चली हुई है। मोदी जी खुद कॉन्फिडेंट नहीं लग रहे। अब लोगों को लोग खुद संतुष्ट हो रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की सरकार आने वाली। अच्छा, आप कह रहे हैं कि मोदी के नाम पर बम्पर वोटिंग हुई पिछली बार की, आप जिक्र कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी इस बार भी यही कह रहे हैं, वो जहां भी रैली में जा रहे हैं कि आपको कमल का बटन देखना है, कमल का निशान देखना है, मुझे देखना है, मुझे मजबूत करना है, वो वोट अपने नाम पे मांग रहे हैं अभी? वोट अपने नाम पे मानते हैं, बट लोकल जो एमपी है उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बहुत स्ट्रांग है। आज जनता जागरूक हो चुकी है, अपने खुद के जो हक और अधिकार की लड़ाई है, जो उसको पूरी तरीके से वो उसको संभालना चाहती हैं। और इन भरोसों के ऊपर अब बात नहीं बनेगी, क्योंकि लोगों ने इनको 10 साल 2 योजना दे दी है। अब इसके बाद भी हमारे अगर आज के दिन प्रांत को इस तरह की सिचुएशन हो कि हमारे बेरोजगार का हाईएस्ट हो, हमारे चरम सीमा पे हो, हमारे उद्योग नहीं हो, हमारे ये प्रॉपर्टी आईडी, फैमिली आईडी, ओल्ड पेंशन स्कीम, अग्निवीर जो हमारे सबसे ज़्यादा दिल के करीबी मुद्दा है,
इस तरीके की सिचुएशन और इश्यूज रहेंगे तो किस लिए लोग बार बार वोट करेंगे। अच्छा, एक राव इंद्रजीत सिंह का फैक्टर है। हमने कल धर्मवीर सिंह से भी बात की, हमने उनसे पूछा, उनके नॉमिनेशन में नहीं आए वो, तो वो कह रहे हैं कि नहीं, हमारा तो परिवार का रिश्ता है, भले ही नॉमिनेशन में ना आए लेकिन मेरा पूरा साथ देंगे वो। तो उनका पूरा साथ देंगे तो आपके लिए तो मुश्किल हो जाएगी ना फिर नहीं, थोड़ी ऐसी कोई मुश्किल है नहीं। देखो जी, वो अपनी पार्टी का काम करेंगे, हम अपनी पार्टी का काम करेंगे। ठीक है, वो अहिरवाल के एक सीनियर नेता रहे, उनको 5 टाइम MP बनने का मौका मिला है, जनता ने उनको प्यार दिया है, लेकिन हम लोग अपना काम करेंगे और हमारे को भरोसा है कि हमारी मेहनत कामयाब होगी। अच्छा, विकास के सवाल किया जाता है भाजपा के MP से यहाँ से, तो वो गिनाते हैं कि नेशनल हाईवे 152D है, नहरों तक पानी पहुँचाया है, और कह रहे हैं कि हमने रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत मजबूत किया है ताकि इस एरिया में कनेक्टिविटी बढ़े और इंडस्ट्रीज आए। तो आप जब जनता के बीच जा रहे हैं तो क्या ये काम आपको धरातल पे दिख रहे हैं, क्या फीडबैक इसका आ रहा है? देखिए, ये एक पूरी तरीके से उनने एक प्रोपेगेंडा कर रखा है। वर्तमान के अंदर IMT खुडाना चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का एक पहल करी हुई थी। हमारा सपना है IMT खुडाना। IMT खुडाना से हमारे यहाँ पे दुनिया भर की इंडस्ट्रीज आ सकती है, हमारे पास वो पोटेंशियल है। लेकिन IMT खुडाना 10 साल के अंदर नहीं लगा, ये इनकी सबसे बड़ी विफलता है इस सरकार की। और अगर बात करें रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की, दादरी नारनौल रोड के लिए इतने बद से बदतर हालात थे। हम लोग रोडों पे चल चल के गाड़ियां टूट गई, हमारे शरीर टूट गए, गाड़ी में एक्सीडेंट हो गए, दुनिया भर के लोगों ने जान गंवा दी अपनी। और इस रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने के लिए 6 बार जब विधानसभा में लगातार आश्वासन जो मुख्यमंत्री महोदय ने दे दिया, उप मुख्यमंत्री ने उस वक्त के पूर्व मुख्यमंत्री जो आज के दिन है दुष्यंत चौटाला ने दे दिया, तब जाके बना है। 6 बार विधानसभा में उठा। इसको ये नहीं था कि इनको कोई भावना हमारे प्रति होती तो 2 बार में बना लेते, 1 बार में बना लेते, हर बार ये आश्वासन। तब धक्का करा बहुत ज्यादा, जब उनको समझ आ गया जनता जागरूक होकर सड़कों पर उतर जाएगी, तब जाके रोड बनाने का काम करा। अच्छा, एक जो अग्निवीर का मुद्दा है, आप यूथ हैं, आप युवाओं की टीम से भी मिलते हैं, तो अग्निवीर के मुद्दे को लेकर, क्योंकि भाजपा बड़े कॉन्फिडेंटली इस मुद्दे को लाई और सीधा लागू कर दिया, अब फीडबैक क्या मिल रहा है? इस इलाके से तो बहुत ज्यादा सैनिक जाते हैं, बच्चे तैयारी भी करते हैं, वो क्या कह रहे हैं? क्या उनमें वो गुस्सा है और वो वोट अगेंस्ट जो वोट है मोदी के उसमें तब्दील हो पाएगा कि वो हमारा क्षेत्र जो है रणबांकुर का क्षेत्र है। हमें गर्व है इस बात की कि हमारे यहाँ पे बहुत सारे साथियों ने, युवाओं ने, बड़े बुजुर्ग, मतलब उस जमाने के युवाओं ने शहादत बलिदान देकर हमारे देश की सुरक्षा के लिए काम करा है। हमारे यहाँ पे खुद एक देश प्रेम की, देश सेवा की एक भावना हर एक युवा में थी। और 3 साल 4 साल पहले तक, जब तक ये अग्निवीर नहीं आया था, तब तक हर एक युवा का सपना होता था कि मैं किसी तरीके से पढ़ लिख लूँ, उसके बाद जाके 15-17 साल फौज में टाइम लगाऊँ, फौज में टाइम लगाने के बाद वापस अपनी पेंशन आऊँ, एक मतलब सम्मान की नौकरी थी। आज हमारा वो सपना छीनने का काम वर्तमान सरकार ने करा है। और आज के दिन युवा इस बात से लेकर बहुत त्रस्त है, बहुत परेशान है, और युवा ने मन बना रखा है कि आने वाले समय के अंदर अपना सपना वापस लाना है, अग्निवीर को खत्म करना है। अच्छा, बीजेपी की जब बात आती है तो उसका हम कांग्रेस से कंपैरिजन करते हैं, तो एक चीज़ में कांग्रेस कहीं ना कहीं लैग करती नजर आती है, और वो ये है कि जो बीजेपी की प्रोपेगेंडा मशीनरी है, बीजेपी का जो सोशल मीडिया पे जिस तरीके का फंक्शनिंग है, ऑर्गेनाइजेशन जो बीजेपी का काम करता है ग्राउंड लेवल पे भी, तो वहाँ ये सब चीज़ें कांग्रेस कहीं ना कहीं इन चीज़ों में लैग करती है। जैसे संगठन नहीं है पार्टी का, उतना प्रोपेगेंडा इतना स्ट्रांग नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि इन 2 पॉइंट्स पे आप कैसे बीट करेंगे भाजपा को? देखो, आपको लग रहा है आज के दिन जनता ही चुनाव लड़ रही है, आज के दिन पार्टी को कुछ करने की जरूरत नहीं। चुनाव जनता वर्सेस भाजपा हो चुका है। आज के दिन IT है तो जनता की है, जनता तय करने वाली है। और जनता ने मन बना लिया है कि इस बारी सरकार की मशीनरी, बीजेपी की मशीनरी सारी तरीके से फेल करेगी और जनता कांग्रेस पार्टी की सरकार लाएगी। अच्छा, ये जो भिवानी में जो शुरू में टिकट को लेके जो कन्फ्यूजन था, हालांकि बाद में किरण चौधरी जी साथ आई तो शाम में जब ऑफिस खोला तो मतलब चीज़ें एकदम सेटल डाउन हो गई है, सब वो लोग के? नहीं, 100% होगी, कोई क्वेश्चन ही नहीं। अच्छा, हाँ, कोई क्वेश्चन नहीं। मैडम साथ दे रही है हाँ, पूरा बिल्कुल, आपका? पूरा साथ देंगे। तो श्रुति जी कैंपेन में नजर नहीं आ रही है, वो तो मैडम तो उधर निकल गई। अभी टाइम है, चुनाव के अंदर दिन है, टुवर्ड्स द एंड वो हमारे कैंपेन में हमारे साथ करेंगे। उन्होंने पहले ही कह दिया कि तो शाम के जब दिन दें तो उनको इन्फॉर्म कर दें, और इन्फॉर्म करने के अनुसार उनको टाइम निकाल के वो साथ रहेंगे। अच्छा, यहाँ पे तो आपके फादर विधायक भी हैं महेंद्रगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी से, लेकिन भिवानी में भी आप जाते होंगे, उस इलाके से किस तरह का जन समर्थन है और वहाँ पे क्या माहौल चल रहा है? देखिए, भिवानी के अंदर बहुत भारी जन समर्थन है। वर्तमान के अंदर सबसे बड़ा इशू भिवानी के अंदर किसान का है। अच्छा, किसान को 13-14 महीने लगातार दिल्ली के अंदर बॉर्डरों पे रहना पड़ा, और उनका स्वागत कोई सरकार ने फूल मालाओं से नहीं करा, लाठी डंडे और आंसू गैस से करा। आज के दिन इस प्रदेश का और देश का किसान जागरूक हो चुका है कि 3 काले कानून उल्टे हो चुके हैं, और सबसे बड़ी मांग उनकी ये है कि MSP, हमारे 3 काले कानून उल्टे होने तो उनकी उपलब्धि होगी, लेकिन MSP जब तक नहीं होगा तब तक कि हमारे किसान की वो फतेह नहीं हो पाएगी जीवन के अंदर, वो आराम से अपने जीवन व्यतीत नहीं कर पाएगा। अब किसान ने तय कर लिया कि MSP हमारा हक है,
और उस हक को देने के लिए कांग्रेस पार्टी ने पहले अपने मैनिफेस्टो में अनाउंस कर दिया कि हम एमएसपी को गारंटी देंगे, और कोई व्यापारी अगर एमएसपी गारंटी के बाद अगर उसके कम भाव पे खरीदता है तो उसके ऊपर उचित कार्रवाई होगी। आज किसान इस बात से बहुत खुश है और हमारे को पूरा विश्वास है कि आने वाले समय के अंदर किसान हमारी मदद करेंगे, और भिवानी में सबसे ज़्यादा इफेक्ट किसान फैक्टर का। लेकिन जब किसान फैक्टर की बात करते हैं तो मतलब बीजेपी इसको इस तरीके से डिस्प्ले करती है कि भाई एक पर्टिकुलर कास्ट, एक वर्ग के लोग हैं और वही हैं जो आंदोलन करते हैं, जो विरोध करते हैं, बाकी लोगों को कोई दिक्कत नहीं। देखिए, किसान की कोई कास्ट नहीं, कोई वर्ग नहीं, किसान 36 बिरादरी का होता है, 36 बिरादरी के अंदर किसान होता है, देश का कमेरा वर्ग है। हमारे को पूरा भरोसा है कि इन बातों से भ्रमित होने की किसी को ज़रूरत नहीं। हमारी कांग्रेस पार्टी के साथ किसान वर्ग मतलब 36 बिरादरी का किसान साथ है। तो आपको लगता है कि जो जाट, नॉन जाट और कास्ट के तमाम फैक्टर हैं वो इस बार भाजपा एब्सोल्युटली नॉट। आपको हमारे लोकसभा की सिचुएशन बताता हूँ। हमारे लोकसभा पहला ऐसा चुनाव मैंने अपने जीवन में देखा है। 36 बिरादरी को एक मुश्त होकर एक सांस के अंदर कांग्रेस पार्टी के प्रति भावना है और वोट देने का मन, और वोट दे रहे हैं। अच्छा, एक दो दिन में जो ये नया खेल हुआ है, निर्दलीय विधायकों ने समर्थन दिया है, 3 विधायक साथ आ गए हैं और अब एक बड़ी चर्चा, मोमेंटम बन गया है कि भाई हो सकता है कि कांग्रेस की सरकार आ रही है, इनको आभास हो गया इसलिए साथ आ गए। सोमवीर सांगवान जी आपके पिताजी के साथ कल कैंपेन कर रहे थे दादरी में, तो इन लोगों के आने से कितना बल मिल रहा है आप लोगों को? बहुत बल जी। वर्तमान के अंदर ये स्पष्ट हो चुका है कि आने वाली सरकार कांग्रेस पार्टी की चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के प्रदेश में है। सरकार आज के अल्पमत में, और सरकार के अंदर अगर थोड़ी भी इन लोगों को वो जो हमारी संविधान की इज्जत हो, प्रजातंत्र की इज्जत हो, तो मुख्यमंत्री महोदय को अब तक रिजाइन कर देना चाहिए था। और आज के दिन लोग इस बात से बिल्कुल संतुष्ट हैं कि आने वाले समय में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार बनेगी इस प्रदेश के अंदर युवा और कमेरे वर्ग और 36 बिरादरी के लिए पूरा अच्छा काम होगा। और इसी सोच के साथ लोग साथ जुड़े हुए हैं कि लोकसभा में पहले मदद करेंगे, और ये वोट जो 25 तारीख का होगा हमारे आने वाली विधानसभा के अंदर हमारी सरकार की नींव रखने का काम करेंगे। अच्छा, लेकिन अक्षत भाई यहीं पे गड़बड़ हो जाती है जब आप कहते हो ना कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार बनेगी, तो लोग सवाल पूछते बोले भाई हुड्डा की सरकार बनेगी, कांग्रेस की सरकार? कांग्रेस सरकार बनेगी। लेकिन आप एक चीज़ समझिए, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का इतना बड़ा कद है कि आज के दिन ये आप कह ही नहीं सकते कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के बिना कुछ होगा। आज के दिन हुड्डा साहब का इतना बड़ा कद है, लोगों के दिल के अंदर लोगों को उनके प्रति आस है, लोग चाहते हैं कि वो आए तो तभी जाके जनता और प्रदेश और प्रांत का भला होगा। अच्छा, वन लास्ट क्वेश्चन, आप अपने पिताजी के साथ कैंपेन कर रहे हैं, लोग आपको भी एक रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे देख रहे हैं, तो आपका क्या प्रॉमिस है कि आपके फादर साहब अगर यहाँ से जीत के जाते हैं तो आप लोगों का क्या प्लान है भिवानी महेंद्रगढ़ के लिए? देखिए, सबसे पहला भिवानी महेंद्रगढ़ प्लान तो हमारा युवा का है। आज के दिन युवा की सिचुएशन जो है वो बद से बदतर हो रखी है, बेरोजगारी चरम सीमा पे है। और मैं जब भी मेरी बड़ी माताओं से जाकर आशीर्वाद लेता हूँ, मातृशक्ति से आशीर्वाद लेता हूँ, उनके मन से एक आवाज़ आती है कि बेटा वोट तेरे 100 के 100, कोई दिक्कत नहीं, तेरा आशीर्वाद 100 के 100, बेटा बहुत तेरे को वोट देंगे, लेकिन तू हमारे को एक चीज़ की जिम्मेदारी लेके जा कि आने वाले भविष्य के अंदर हमारे जो भावी भविष्य है, जो हमारे बच्चे हैं, उनको रोज़गार का तेरे को कहीं ना कहीं जुगाड़ कराना है। मैं उनको हमेशा ये कह के आता हूँ कि माता जी, जिम्मेवारी मेरे सर माथे, आपको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। युवाओं को रोज़गार के लिए सबसे बड़ी हमारी ज़रूरत है। प्रदेश और देश के अंदर खाली पद है और कच्ची नौकरी के लालसे के अंदर ये सरकार हमारे युवाओं को भ्रमित करना चाहती है। अब युवा जागरूक हो चुका है, कच्ची नौकरी में जो लगे उनको पक्का करने का समय आ गया है, और नई जो पद हैं उन पर चयनित करने का समय आ गया। और हमारी सबसे बड़ी जो ज़रूरत जो IMT खुदाना की है, जिससे कि इंडस्ट्री हमारे एरिया में आए। हमारा ये क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे लैंड है, रोड कनेक्टिविटी है, लेकिन आज के दिन भी हमारे को वहाँ पे उस तरीके से IMT को बनाया नहीं गया। तो बड़ा हमारे भारी मन से युवा कहते हैं कि भाई आने वाले समय के अंदर IMT हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। ठीक है अक्षत जी, आपने टाइम दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो राव अक्षत सिंह थे हमारे साथ, और इनका कहना है कि 36 बिरादरी का पुरजोर समर्थन इनको मिल रहा है। हालांकि नतीजा 4 जून को पता लगेगा, लेकिन इतना जरूर है कि राव दान सिंह के आने से ये चुनाव बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया है, और अब चौधरी धर्मवीर सिंह को भी अच्छा खासा पसीना जो है वो बहाना पड़ रहा है। लेकिन जनता किसका साथ देगी ये आपको 4 जून को पता लगेगा। मगर तब तक आप हमारी इस इलेक्शन कवरेज को फॉलो करते रहिए, हमारे वीडियोस जो है उनको आप जरूर देखिए, साथ ही कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी लिखिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। कैमरे के पीछे प्रियांशु है और मैं हूं आपके साथ राहुल यादव। थैंक यू।